गुलशन सा मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव देव गुरुदेव देव गुरुदेव। देव देव गुरुदेव देव गुरुदेव देव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव।
परेशानियां हैं कौन सी? कठिन घटना सी उससे सज गया। तो है भविष्यवाणियां और पीछे रंगमा रंगमा रंगमारी हमारी रंग में रंगोरे रंगमारी रंगमारी हमारी रंग में आया मंगल दिन सरी आया हमारे अवंतस भाई सुनने वाली बात है। हम मेरी ख्वाहिश में बाबा कल भी मौत आए बिना हो चरणों में बंदा गिर जाए। हमारे कैसा सुनने वाली बात है। हम मेरी ख्वाहिश में गिर जाए मेरे भाग्य की जगह देना ओ बराबरी हो मेरे भाग्य की जगह देना ओ बराबरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। क्या बात है? जब सांस आखिरी मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। क्या बात बोला आचार्य श्री पुष्पचंद्र जी सागर जी महाराज की, आचार्य सोलह सागर जी महाराज की जय। करके ध्यान श्री वाणी का ही मूल
हमारे बीच में हैं। आप आदिनाथ जैन जी, बहुत सारे तालियों से इस बच्चे का स्वागत। अब वो समय आ गया है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी दोनों नमस्ते वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां ये विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोहरि मंगलं पुष्पगन्धाढ्यो जय बलि परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तीर्थंकर विष्णु प्रभु भगवान स्वामी परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री सवाट पुष्प आचार्य श्री गुरुदेव का पूरी ताकत लगाती है और भक्ति ताकत लगाती है। भक्ति सामर्थ्य का अतिक्रमण करती है। भक्ति बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की वस्तु को बाहर निकालती है। अभी छोटी सी बच्ची का नृत्य देख रहे थे, भक्ति नृत्य। उस भक्ति नृत्य के गीत के बोल में एक शब्द बड़ा प्यारा सा आया था, बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए। बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे। आवाज कम थी लेकिन उसका आवाज बहुत बड़ा था। कितने बार हम लोग भगवान के पास जाकर के जल चढ़ाए,
लेकिन बाहर के कलश के जल को लेकर के भगवान के पास जल मांगते स्वाहा कहते वक्त आपके कभी वो भाव नहीं आए होंगे जब आप दुखित या द्रवित होकर के भगवान के चरणों में अपने भाव के आंसू बरसाते। और महावीर कहते हैं जब जल की जगह तुम्हारे आंसू चढ़ जाते हैं तो तुम्हारे पाप करने के बोझ अपने आप ही हल्के हो जाते। इसीलिए जैन दर्शन में भक्ति की महत्ता बताई गई। छोटा सा भी जीव अगर भीतर की भक्ति से भर जाता है और अंतरंग को समर्पित करके बाहर के मंत्र को, संत को, ग्रंथ को और भगवंत को स्वीकार लेता है, किसी को भी स्वीकार लेता है, या तो भगवंत को स्वीकार लेता है, या संत को स्वीकार लेता है, या ग्रंथ को स्वीकार लेता है, या मंत्र को स्वीकार लेता है, बोले कहीं न कहीं उसके कल्याण का द्वार खुलता चला। इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी अच्छा मिला है प्रभु की कृपा मानना, और जो कुछ भी बुरा मिला है अपना दोष समझना। जिस दिन ये भाव भीतर से पैदा हो जाएगा आपके भीतर में कष्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जिससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है वो सुधार करता है। इसीलिए भीतर एक भावनाओं को जन्म दे लेना, जब कभी भी अच्छा हो हे भगवान तुम्हारी कृपा, और जब कभी बुरा हो हे प्रभु मेरे ये दोष है, अतीत के पाप है, मेरा कर्म है, मेरे पुरुषार्थ की हीनता है। ये भाव जिस दिन पैदा होने लग जाएगा उस दिन आपका पहली बार तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करोगे, लेकिन गृहस्थी जीवन में भी रहोगे, ग्रहण का भाव रहता नहीं है, दृष्टि हमेशा दोषों पर ही जाती है और हमेशा कृतज्ञ ही रहते हो, कृतज्ञ कभी हो नहीं पाते। आप सोचना, केवल आज बैठे हो, आराम से बैठे हो, जिनालय के अंदर बैठे हो, छोटा सा जिनालय आपका है और भगवान के बहुत सारे बैठे। सोचना कि सबसे पहले तुम जब प्रारंभ जिंदगी का करते हो, परमात्मा को मानते हो, तो पहले परमात्मा की कृतज्ञता ज्ञापित करना। बोले वो तो बात की चीज है, पहले अपने घर में, अपने परिवार में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखो। किसमें ज्ञापित थे? जो भाव माता के उस समय आए थे जब वो भोजन कर रही थी और तुमने उसके भोज में ही काम कर दिया। याद करना एक बार कभी। भले वो बुजुर्ग है, तुमसे बोलती नहीं है, अपेक्षा नहीं करती, वो जानती है कि अब दीवार में सिर मारने से कोई फायदा, सोच लिया उसने, लेकिन एक क्षण के लिए अगर कहीं तुम्हारे भाव वैसे हो जाए, आप देखो उनके अनुभव और उनके मनोभावना का परिणाम नीचे परिवार के सदस्यों में अपने आप ही विकसित होने लगेगा। इसीलिए मेरी भावना का पाठ पढ़ते वक्त केवल ये लाइन मत बोलो, हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं, पढ़ने के साथ उसको अपने ऊपर उतारो। सबसे पहले किसकी गोद में आए थे, किसके पास आए थे? बोले उसी माता का स्पर्श सबसे पहला था। कोई भी चीज को छोड़ो मत। कई लोगों के घर में तो जन्म के समय जो डिलीवरी कराने वाली नौकरानी या बाई या आया या नर्स भी होती थी, वो भी कहीं तक जवानी तक रह जाती है घर में, वही की वही रहती है। बोले अरे मैंने तो तेरे बचपन से सब कुछ किया। भले हो नौकरानी हो, कृतज्ञ मत होना उसके प्रति। कदाचित कोई उम्र के बाद थोड़ी त्रुटि भी कर दिया, ज्यादा मांग भी ले या खा भी ले, तो अधिकार जता के चिढ़ाना मत, निकालना मत, धुतकारना मत। कृतज्ञ रहना उस समय के याद करके। समझाने के लिए शब्द तो कह देना, लेकिन उपेक्षा के भाव मत लाना।
ये सोचना कि जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था और माता भी अपने काम में व्यस्त थी, पिता दुकान में था, तो मेरे को संभाला कौन था? उसके ऊपर मां का अधिकार था कि इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। और उसने किसकी गोद में दे दिया था? आया की गोद में, दाई की गोद में, नौकरानी की गोद में। नौकर भी उपेक्षा का पात्र नहीं है, क्योंकि नौकर भी वह बना है तो अपनी मजबूरी से बना है या बनी है। अगर उसके पास सक्षमता होती तो तेरे द्वार पर क्यों आती? अपने बच्चे को तो किनारे रखती है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को 24 घंटे गोद में खिलाती है और यही सोचती है मेरा बच्चा रोए तो रोए, लेकिन जिसका मैं काम कर रही हूं उसका बच्चा। कितने उस समय के भाव थे तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए चंद रुपए के पीछे अपने बच्चे की खुशी को एक किनारे पे रख दिया। सोचना कभी, सोचना कभी। कदाचित तुमने उसको बिस्कुट भी दिया है और 4 बच्चा ने खा लिया और बच गया, उसने कहीं अपने बच्चे के मुख में दे दिया। उस समय तुम्हारे भाव में क्या आ जाता है? ये तो चोरनी है, चोटी है, बच्चे को खिलाती नहीं उसको। मत सोचना, उसकी मजबूरी है, उसकी दरिद्रता है, इसीलिए तुम्हारी गुलामी कर रही है। अगर उसके पास सक्षम होते तो तुम्हारे 36 नहीं 72 भी होते तो मुंह तक उठा के नहीं देखते। विचार कभी कभी कर लोगे तो तुम्हारा मन बिल्कुल बदल जाएगा, इतना शांत परिणाम होने लग जाएगा कि हे भगवान में तो कुछ हो नहीं। आज तक का मेरा जीवन कहीं आया है तो दूसरे के भरोसे आया है, अपने भरोसे तो कुछ आया ही नहीं। उस दाई और नौकरानी का भी उपेक्षा, कृतज्ञ रहना कि तुमने सही साथ संभाल कर दिया। तो कुछ भी बहाना बना सकते थे, खिलाने के बहाने कहीं भी टकरा देती, खोपड़ी फूट जाती, टांग टूट जाती, क्या कर लेता, कोई कौन बताने वाला था। लेकिन उसकी मन की ईमानदारी तुम्हें प्रसन्न और स्वस्थ रख करके थोड़ी ऊंचाई तक। कृतज्ञ मत होना, हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। पंक्ति तो आप पढ़ते हो ना। तीसरे नंबर पर तुम्हारे पास आ जाते तो तुम्हारे पिताजी आ जाते हैं, क्योंकि तुम तो दुकान चले जाते हो ना, 6 घंटे तो बाहर ही रहते हो ना। वो तो जाते समय एक बार खिला ली और आते समय खिलाने बैठ गए, या कभी छुट्टी हो तो। लेकिन ख्याल कर लेना, दोनों तो माता पिता हैं और दोनों अपने पास ही रखते हैं। माँ तो 9 महीने पेट में रखती है और बाप 9 साल 90 साल दिमाग में रखता है। कहाँ रखता है वो? बाप दिमाग में रखता है बच्चे को और माँ पेट में रखती है। ये विशेषता होती है और वो दिमाग में रखता है, यही कारण है कि तुम्हारे भविष्य के लिए ही अपने शरीर को सुखाता है, सिर को गंजा करता है, 8 घंटे ड्यूटी देता है, कहता है मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, मेरे पास कोई कमी रह गई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें कोई कमी। कौन सी सोच होती है उसकी? जब बाप बनोगे तो इसका एहसास होने लग जाएगा, जब तक नहीं बने हो तब तक अलग एहसास होता है। फ्री माइंड रहते हो आप। कौन से रहते हो? फ्री रहते हो। लेकिन जिस समय जिम्मेदारी आ जाती है तो 2 के मिलन का एक जन्म तुम्हारे शरीर का रक्त होता है, रस होता है, जीवन होता है, शक्ति होती है। फिर तुम्हें एहसास होने लग जाता है कि अरे वो बापू ठीक था, मैं उसे गलत समझ रहा था, आज मेरे ऊपर ही बात आ गई तो मैं भी वैसा ही करवाऊं। कितने साल तक वो कर लेता है? कितने साल तक कर लेता है? बोले जब तक तुम अपने पांवों पर खड़े नहीं रह जाते हो, जब तक तुम खड़े नहीं होते तब तक वो चिंता करता है इसको रहने का, खाने का, पीने का, और छत तक भी दे दो, सर्विस तक लगा दो, पढ़ाई तक करा दो, भले मुझे कितने भी तकलीफ सहनी पड़े, चाहे मुझे कम पहनना, कम खाना पड़े, लेकिन इसके लिए कोई कमी हो नहीं। कृतज्ञ कभी उस बाप के प्रति, उस पिता के प्रति कृतज्ञ मत होना। किसके प्रति? ये लाइन केवल साधु के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए भी है। बहुत खुश है मेरे आंसू तेरे ये
काम, वो खुशी रहेगी। और खुशी तेरे आंसू तो होंगे होंगे, लेकिन जब तेरे कृतज्ञता को देखेंगे और बड़े होने के उपरांत भी तुम्हारा समर्पण देखेंगे, तो माता पिता के आंख में हमेशा आपको देख के खुशी के आंसू होंगे, दुख के आंसू कभी भी। अभी कौन से आंसू होते हैं? बोले पता नहीं पड़ता है, बेटा तो कार में जा रहा है मंदिर, लेकिन माँ बाप के लिए रिक्शा भी नहीं करके देता है कि मुझे सवेरे मंदिर पे ले जाए। ये दशा है। बोलते रह जाएंगे कि चलो मेरे को गाड़ी से मंदिर तो पहुंचा दो, तुम नहीं जा पा रहे तो ये गाड़ी भी नहीं लगा पाएंगे, और खुद किससे जाएंगे आएंगे? पति का अलग, पत्नी का अलग, और ऊपर से बच्चे का अलग। सोचना कभी, जिस दिन छोड़ दोगे मेरी भावना की ये लाइन तुम्हारे जिंदगी को बदल देगी। मेरी भावना छोटी सी नहीं है, पढ़ने में बहुत छोटी है, लेकिन अर्थात्मक दृष्टि से अगर आओगे तो पूरे लाइफ स्टाइल आपकी बदल देगी, जिंदगी का क्रम बदल देगी। हो नहीं कृतज्ञ, उस पिताजी के प्रति कृतज्ञता आ जाएगी। दुकान में रहने वाले नौकर के प्रति कृतज्ञ रहोगे, फिर उसके भाव में तुम्हारे भाव नहीं आएंगे कि अगर एक दिन की बीमारी की छुट्टी ले लिए कदाचित भूल से, तो तुम ये नहीं कहोगे एक दिन नहीं आया, नहीं साहब बीमार थे, बोले नहीं तेरी तनख्वाह कटेगी, तेरी तनख्वाह कटेगी, ये नहीं बोल पाओगे। तुम यही कहोगे बेचारे गरीब है, दिन भर मेरे तो दौड़ धूप कर रहा बेचारा, इसका भी पेट भर जाएगा, मेरा क्या जाएगा, एक दिन की तनख्वाह अगर दे देंगे तो। बेचारा बीमारी तो बोल रहा है, पत्नी की तबीयत खराब है तो बोल रहा है, आज बच्चे को ये हो गया तो बोल रहा है। तुम्हारे मन में विचार बदल जाएंगे, और जब विचार बदल जाएंगे तो नौकर के प्रति भी अगर तुम्हारा ऐसा भाव जग गया तो ख्याल करना, कभी भी अचानक संकट आएगा तो वो नौकर भी तुम्हारे लिए प्राण दे देगा, लेकिन तुम्हें कष्ट होने नहीं देगा। और ऐसा होता भी। अरे और तो छोड़ो, टीएनसी के मन में भी ऐसा भाव जग जाता है। कोई कृतज्ञता के भाव पैदा हो जाएंगे। किसके भाव पैदा हो जाएंगे? कृतज्ञता के। इसलिए कृतज्ञ होना बहुत कठिन काम है। कृतज्ञ होने के लिए सब छोटे के सामने अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, और जिस क्षण छोटे हो जाते हो उसी क्षण तुम्हारा बड़प्पन प्रकट हो जाता है। बड़प्पन और कोई चीज थोड़ी ना, छोटे के सामने जो तुम्हारी सहानुभूति है, जो अपनापन है, जो उठाने का भाव है, उसे सुखी करने का भाव है, यही तुम्हारा क्या है? बड़प्पन। यही तुम्हारा क्या है? बड़प्पन है, और कुछ भी नहीं है। उस नौकर के प्रति भी तुम्हारे भाव पैदा नहीं होंगे। डॉक्टरों के प्रति तो कृतज्ञ हो जाते हो, साहब आपकी कृपा थी जो हो गया, पैसा भी दोगे, उसके अनुसार चलोगे भी, और उसके उपरांत उसको क्या करोगे? कृतज्ञता ज्ञापित कर दोगे। वकील के पास जाओगे तो तभी कृतज्ञता ज्ञापित कर दोगे, अरे यार तू आ गया था इसलिए ना मेरे पास सॉल्व हो गया, नहीं तो पता नहीं कौन से धारा में मुझे फंसा देता। बुद्धिमान जरा से हो जाते हैं तो आप उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हो, लेकिन कभी कभी बुद्धि से वो आगे नहीं बढ़ता है, तन से भी आगे बढ़ता है, तो बोले क्या करना? कृतज्ञ हो जाना। क्या हो जाना? कृतज्ञ हो जाना। बच्चे भी अगर है तो कृतज्ञ हो माता पिता के प्रति कि देखो मेरे पास कुछ नहीं था, स्कूल मुझे भेजा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इनकी बड़ी कृपा है। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो पता नहीं बचपन से ही मेरा जीवन कैसे होता। वही देख लो, देखते चले जाओ तो आपके मन के जो विचार हैं वो अपने परिवार के प्रति, नौकर के प्रति, दूसरे के प्रति बिल्कुल सहज और सरल होने लगेंगे। कठोरता तो आपके पास से विदा होने लगेगी। पति और पत्नी अगर हैं तो यही सोच करके बैठे कि वो मेरे लिए तो कमा रहा है, ये नहीं सोचे कि 7 दिन में एक दिन नहीं घुमा रहा, इसीलिए लोग झगड़ लिया, अपशब्द कह दिया, उपेक्षित कर दिया, काम नहीं कर रहे, धमकी दिए जा रहे, चले जाओगे तो हमने क्या? बोले ना, जो बंधन बांधा है वो बंधन दोनों का कैसा है? एक घर का है तो एक बाहर का है। बाहर तुम्हारे लिए कमाएगा और तुम उसके लिए ही बनाओगे। पहले का जीवन तो यही था ना,
पति केवल कमाता था और गृहिणी उसको बनाती थी, संभालती थी, इसके अलावा कोई काम नहीं था। आज टेंशन किसमें आ गया है? टेंशन इसमें आ गया कि अब पति पत्नी कम आते हैं, पार्टनर ज्यादा आते हैं, एक सी सर्विस हो, एक सी जॉब हो, एक सा काम हो, ताकि दोनों बाहर हैं, नौकर बना रहे हैं और तनख्वाह आ रही है। कदाचित लड़के का कम हो गया, लड़की की ज्यादा हो गई, जयराम जी की हो जाती है। घर में मैं कमा रही हूं, तुम्हारे लिए खर्च क्यों करो, लेकिन पुरुष कमाता है तो पूरे परिवार के लिए खर्च कर देता है, चाहे चाचा चाची हो, चाहे ताऊ हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए कर देगा। लेकिन कहीं लेडीज कमा लेगी तो मैंने कमाया, मेरा अलग रहेगा। क्या रहेगा? घर में करने के लिए तैयार नहीं। कृतज्ञता कहाँ है? कृतज्ञ है, कृतज्ञता नहीं है। आप बड़े खुश होकर के लाते तो हो, बड़े खुश है मेरे घर, आज ये बहू आई है, लेकिन आई है तो कौन सी आई? पार्टनर आई है, कोई पत्नी नहीं आई। अब पत्नी आती है तो आपके अनुकूल रहती है, आपके परिवार के अनुकूल रहती है, और पत्नी नहीं आती है, पार्टनर आती है तो परिवार के अनुकूल रहेगी, अपने अनुकूल पूरे परिवार को बनाएगी। और तो छोड़ो, घर में अगर एक भी बेटा अकेला भी होगा, बोले सेपरेट सेपरेट, मेरे को इनके साथ नहीं। कौन सी स्थिति घर में आ रही, परिवार में आ रही? हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कृतज्ञता आपके भीतर नहीं है, इसलिए द्रोह आपके भीतर पैदा क्या पैदा हो जाता है? देशद्रोही कोई वो नहीं है, गृह द्रोही भी होता है, मातृद्रोही भी होता है, पितृद्रोही भी होता है, गुरुद्रोही भी होता है, सभी में द्रोही होते हैं। ऐसा नहीं कि देशद्रोही खराब है, नहीं, हर चीज में। अपने परिवार में देख लोगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि है जिंदगी क्या। ये जिंदगी के भाव पैदा होने लगेंगे तो ग्रस्त जीवन में एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होने लग गए तो आपके परिणाम निर्मल, और निर्मलता के साथ अगर प्रभु का भजन करने लग गए तो बोले सोने में सुहागा। और घर में क्लेश मचा हुआ है, घर को नरक बना रखा है, घर में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है। फिर क्या कहेंगे ये लोग, मंदिर में भगवान की पूजा तो बहुत कर रहा है, लेकिन घर में माँ बाप ही उपेक्षित पड़े हैं, दुखी, तो तुम्हारी पूजा भी लांछित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लांछित हो जाएगी। पूजा में तो हो भी सारी प्रजा को सुख की भावना थी, यहां पर तुम अपने घर को ही ढंग का सुख नहीं दे पा रहे। घर का सुख केवल वैभव बढ़ने से नहीं होता, घर का सुख विचार मिलने से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? विचार मिलने से ज्यादा होता है, वैभव का सुख नहीं होता। प्रारंभ में वैभव सुखकारी नजर आता है, लेकिन बाद में क्या नजर आता है? व्यवहार। प्रारंभ में सुंदरता लुभाती है, लेकिन बाद में व्यवहार। आप जब भी लाओगे तो छांट करके लाओगे कि खूबसूरत हो, संपन्न हो, लेकिन घर में आने के उपरांत वही कलाकारिणी हो गई, उसकी खूबसूरती एक कोने में चली जाएगी, उसकी संपन्नता एक कोने में चली जाएगी। फिर जो साधारण सियाही है तो यार इसी को गलत समझते थे, उपेक्षा करते थे, लेकिन यही अपने घर के लिए देवी सिद्ध हुई। किसको बोल देते? उसको बोल देते। फिर उसकी संपन्नता की प्रशंसा नहीं करते, हे भगवान, भगवान मालिक है, ये तो जितनी बाहर से सफेद है भीतर से उतनी ही, देख लो। मैंने तो नहीं बोला, आप नहीं बोला, आप नहीं बोला, क्योंकि आपको भीतर से एहसास है। क्या है? भीतर से एहसास है। लेकिन क्या करें, भीतर से एहसास होने के उपरांत भी तुम्हारे भीतर का स्वभाव ऐसा हो गया है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। सबको चाहने की इच्छा होने के उपरांत भी चाह करके अच्छा काम नहीं कर पाते। और अगर वो सोच लो तो, वो सोच लो तो एक मिनट में सारा बदल जाए। कृतज्ञता कहाँ चली गई? आप देख लो, नए बच्चों में जवानी में स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं, क्या चले जाते? 20 साल तक 25 साल तक जिस माता पिता ने सारा काम किया और कहीं उसका बाहर अफेयर हो गया, पसंद आ गया, आप देखो क्या होता है, एक क्षण भी नहीं लगता है। 20 साल के आंसू एक कोने में रह जाते हैं, जिससे वादा कर लिया उसके आंसू, उसका दर्द एक मिनट में उसको भा जाता है। क्या दशा होती तुम्हारे परिवार की? एक जमाना वो था
कि जब माता पिता के सामने बच्चे बड़े हो जाते थे, जवान, तो बच्चे का माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता? माँ भी गर्व से कहती थी मेरे एक नहीं 4-4 ठैया है। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गर्व से होता था। और आज जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं, माता पिता सीरियस होते जाते हैं, बोले पता नहीं कब कहाँ काला मुंह करके मेरी गर्दन झुका दे, मेरी इज्जत को खराब कर दे। डरपोक रहते, डरे हुए से रहते। पहले जैसे खिल खुल के नहीं रह पाते कि मेरे बेटे मेरी बेटी, नहीं रह पाते। आजकल के जवान माता पिता डरे रहते, महाराज आशीर्वाद दो, क्या बच्चे को वहां पढ़ाने के लिए पहुंचाया है, बस उसकी बुद्धि ठीक रहे, पढ़ लिख करके ठीक ठाक घर आ जाए, महाराज अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। तब कपा के 36 बार आशीर्वाद चाहते। मैं कहता हूँ भाई अब तू इतना सोच रहा है तो काय को भेज रहा है? अब गाड़ी को अगर सड़क पे चलाएगा तो धूल तो आएगी धूल आएगी। अब रोज घर में लाकर फटकारा मार, तो फटकारा मारना नहीं चाहता है, कोई स्क्रैच भी मारेगा, एक्सीडेंट भी होगा, गैरेज में रखेगा तो भी मामला गड़बड़ है, बोले कार को लाया था, और बाहर चलेगा तो भी गड़बड़ है। सोचता हूं मैं कभी कभी बैठा कभी जब ये सब बातें आती है तो देखो, हम तो समझते ये चेहरे खिलखिला रहे हैं, गृहस्थ जीवन में बड़े सुखी हैं, लेकिन बड़े दुखी हो, बहुत दुखी हो। जरा सा मैं आपके पास अकेले बस बैठ जाऊं बस, फिर देखो आपके भीतर का जो मलबा निकलता है, मेरे को लगता है भगवान दूर ही रहो इनसे, कोई मतलब नहीं। अपने आप को सुधरने वाले तो है नहीं, निष्कांच तो होने वाले है नहीं, गृहस्थी तो बढ़ा ली है, लेकिन क्या करें, जीना तो उसी में पड़ेगा, जीना पड़ता है, और जीना पड़ता है तो मामला भी बिगड़ जाता। तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। सन्यासी जीवन तो एक अलग आनंद है, लेकिन गृहस्थ जीवन की भी अपनी मस्ती है, अपना आनंद है, अपना विश्वास है। जिस क्षण विश्वास पैदा हो जाता है गृहस्थ जीवन में, कितने भी दूर रहे, कैसे भी काम कर लें, एक दूसरे के प्रति कोई भी संशय पैदा नहीं होता। और जहां परिवार में संशय नहीं है, वहां दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, पिता पुत्र का भी जीवन अच्छा है, सास बहू का भी जीवन अच्छा है, और तो छोड़ो अगर पार्टनर भी है तो दो पार्टनर का व्यापार भी अच्छा है। अगर कहीं पार्टनर भी बन गया और संशय है, रोज का मामला गड़बड़। आप कभी कभी महसूस करते होंगे, यूं 4 बेटे रहते हैं, एक ही दुकान में बाप के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे करते रहते हैं, व्यापार वृद्धि होती है, लेकिन 1-2 दिन की शादी हो गई मान लो, या जरा सा विश्वास डगमगाया तो आप कहते हैं काम तो वही है, लेकिन आजकल प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, नुकसान हो रहा है, मामला कहाँ इधर उधर हो रहा है। जब तक आप सोच और समझ पाते हो तब तक पता पड़ता है इसी में से एक नीचे से निकाल करके अपना सेव कर लिया, और इधर व्यापार घट रहा है, विश्वास खत्म हो जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए वो विश्वास महावीर स्वामी ने कितना अच्छा कहा, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे पुर आवे। ये गुण है कि कृतज्ञ कभी नहीं होना किसी के प्रति भी। अगर जरा सा भी तुम्हारा कहीं पर भी साथ दे दिया है, शाबाश भाई, बहुत अच्छा। क्या है एहसान मानने में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन आप कहीं आगे बढ़ जाते हो, किसी एहसान किया किसी ने तो सोचते हो अब उसका एहसान मानूंगा तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। अरे उस समय किया होगा इसको गृहस्थी, आप एकदम से हो जाता है संसार में, उस समय मान करके चलो तो बड़े अच्छे कहते ना। रामचंद्र जी सारे के सारी चीजों में गए तो बोले सबसे बड़ा सहयोगी कौन है, बोले सब अंगद हनुमान फलाना ढिकाना सबका सम्मान करे थे, बोले कोई है तो नहीं क्या, बोले एक रह गया है जिसके कारण से मेरा काम इतना अच्छा हुआ, बोले कौन रह गया है, बोले वो केवट रह गया है। क्यों रह गया, बोले अगर वो नहीं होता, अगर ये नदी को पार नहीं कराता तो मैं इतना तरक्की भी वहीं अटका रह जाता, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था। बोले उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे से चढ़ के बोले, क्योंकि छोटे को जरा सा ज्यादा एहसान के देने लग जाओ तो सिर चढ़ के नाचने लग जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हो ना, गरीब घर की बहू अमीर घर में आ जाती है, वो सोचता है गृहिणी रहेगी, लेकिन जैसे ही माल मलिदा मिलता है सिर चढ़ जाती है, घर में कला हो जाता है। और कहीं पढ़ी लिखी आ जाती है तो सुनती नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है,
संसार में सुख तो कहीं है नहीं, तुम कितना भी अच्छा सोच लो, सोचने में कभी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन एक दूसरे को समझ लिया, बस वहीं पर क्या आने लग जाएगा? सुख आने लग जाएगा, शांति आने लग जाएगी, सौहार्द आने लग जाएगा, अपनापन आने लग जाएगा, पारिवारिकता आने लग जाएगी, और गृहस्थ जीवन का आनंद आपका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भोग का, वैभव का सुख नहीं है। अगर तुम्हारे पास सुख है तो आपस में किलकोटी का है, अपनेपन का है, हंसी खुशी का है, खेलने खिलाने का है। उसमें जो आनंद आपके घर में बरसता है वो बाहर की चीजों में बरसता। दूसरा देख करके कहता है जब बड़ी तरक्की करी, अरे मैं तो उसका घर देख के रह गया, दुकान क्या जमा रखा है, अरे यार हमेशा लंबी गाड़ी में घूमता है। आपके पास कुछ नहीं है, उसके पास है, लेकिन उसके सिर में बोझ भी है, कहीं ना कहीं कर्ज होगा, बैंक का होगा, चुका भी रहा किस समय, मजे भी ले रहा। आपके पास ये दोनों चीज नहीं है। लेकिन जो नहीं है, अभाव में भी अपनी समझ के कारण से आपस में आनंद लेने लग जाओ तो जिंदगी में आपके पास दुख नहीं है। दुख अगर है तो आपकी सोच का है, दूसरे की तरफ निगाहों का है। ये चीजें छोड़ दो, दूसरे को देखना और अपनी सोच को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना। आपको देखो आपकी क्या कमी है, रोटी कपड़ा और मकान पर्याप्त है, कोई भी ऐसा नहीं बैठा यहां पर जिसके पास नहीं है। लेकिन दुख किस बात का? आजू और बाजू में देखने लगता है, अपने ऊपर विश्वास, कृतज्ञता ज्ञापित करते नहीं हो, और एक एक क्षण में जहां प्रतिकूल कोई हुआ तो क्या आ जाता है? द्रोह आ जाता है, उसके प्रति विच्छेदन का भाव आ जाता है। इसलिए लाइन तो आप स्वीकारते नहीं हो, खाली बोल लेते हो, गुणी जनों को देख हृदय में हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह ने मेरे। और उसके नीचे कौन सी लाइन है? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो। क्या आपके मन में गुण ग्रहण का भाव आता है? अच्छा करने वाला होता है, बड़ा उच्चक मालूम है कितने औकात है, चल इग्नोर कर, किनारे कर, शाबाशी देकर के उसे बढ़ाना नहीं चाहते हो। विचार तो आपके मन में आ जाते हैं दोस्त के समान के पास हो जाए, टॉपर बन जाए, लेकिन जैसे ही अपने साथी अगर आगे बढ़ गया, तुम्हारा एक नंबर कम हो गया तो जल जाते। उसी प्रकार व्यापार में चलते हो, परिवार में चलते हो, सौंदर्य में चलते हो, संसार में चलते हो, कई भाव आते हैं क्या? कोई भाव नहीं। गुणी जनों को गुण ग्रहण का भाव रहे, आता है कभी? और जब जब आप गुण ग्रहण, बचपन से बच्चे को गुण ग्रहण का शिक्षा देते हो, जो भी बच्चा अच्छा करता है, देख उसका बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, नंबर अच्छा के लिए आया, देख उसका बेटा इतना काम करने के बाद भी दुकान में ड्यूटी देता है, देखो अपनी माँ को ले जाता है कि नहीं ले जाता है, तो कभी ले जाता भी नहीं है। शिक्षा अपने बच्चों को यही देते हो, गुण ग्रहण का भाव। लेकिन जब खुद का नंबर आता है तो बहुत बड़ा बड़ा लड्डू। अपने मन से सोचना, सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार होता तो यही है। अपने वाले को तो सिखाते गुण ग्रहण का भाव, चाहे अड़ोस हो या पड़ोस हो, किसी का भी बच्चे को दिखा करके उदाहरण दूसरे का ही देते। और बनना तुम्हें क्या है? ऊंचाई बनना है, यही सिखा। लेकिन ये होता नहीं। बोलते हो दृष्टि में दोषों पर जावे, और देखते किसका हो? किसको देखते? अपने को तो कभी देखते भी, दूसरे के नुक्स निकालने में तो इतने माहिर हो कि डॉक्टर भी एक बार रोग ना निकाल पाए, तुम दूसरे का दोष निकाल दोगे। डॉक्टर भी कभी कभी, जबकि डॉक्टर का काम है रोग निकालना, वो भी नहीं निकालता कभी कभी। लेकिन आप बड़े दुखी होते हो, यार चेकअप तो कराया 30,000 लग गए, कोई बीमारी नहीं निकली, गया। फिर दूसरे को दिखाते कहीं झूठ तो नहीं बोलना, क्योंकि आपको विश्वास है ना, बीमारी कुछ रहेगी तो बाहर से सांत्वना मिलती रहेगी। आदमी बीमारी पाल के रखता है। हाँ, कई बार बीमारी नहीं होती घरों में, कुछ भी नहीं होती है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो सब ठीक है। लेकिन बोले अगर ठीक ठाक रहेंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, आएगा भी तो पूछने वाला नहीं है। और अगर बीमार करेंगे, क्या बात है, जरा सा बैठेगा इसी बहाने, सांत्वना तो मिले। सांत्वना के लेने के लिए बीमारी ज्यादा है।
अन्यथा कुछ भी नहीं है। बढ़िया व्यक्ति हो सकते हो, आधी बीमारी तो सोच की आ रही है, कुछ भी नहीं है। अपने आप के मस्ती में रह लो, अपनी मस्ती में रहो, अपनी बस्ती में रहो, अपनी हस्ती में रहो, सुस्ती में मत रहो। आप देखोगे अरे कुछ भी नहीं है, बहुत आनंददायी जीवन है इस पंचम काल में। भले लोग कहते हैं दुखी है, मैं तो नहीं समझता दुखी हूं, बड़ा आनंद है। अगर मैं चतुर्थ काल की सोचने लग जाऊं तो क्या था, जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, 1 मिनट में कोई भी राजा तलवार लिया महाराज की हत्या कर देता था, अग्नि में जला देता था, घानी में पेल देता था। आज मजाल किसी की 36 सेवक लगे हैं, आ तो बेटा कुछ भी नहीं। तो चतुर्थ काल से तो अच्छा काल है। हाँ थोड़ा बहुत गाली बक देते हैं तो बोल ही तो रहा है बेचारा, कर तो नहीं रहा कुछ। कुछ सोचते हैं तो सोच ही तो रहा है, कुछ बिगाड़। लेकिन पहले का जमाना कैसा था? तो मैं आज के जमाने को अच्छा कहूं या चतुर्थ काल को? मैं तो आज के जमाने को अच्छा कहूंगा। हाँ मोक्ष जाने में आज का जमाना खराब है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगली बात। उसके पीछे वर्तमान को दुखी क्यों करूं, वर्तमान में परेशान क्यों हूं, दूसरे की चीजों को देख करके अपने आप में बेचैन क्यों हूं? उसकी परिणति वो जाने, मेरा परिणाम मैं जाने, अपने आप ही आनंद बरसने लग जाएगा। फिर कौन क्या कर रहा है कोई मतलब। इसीलिए महावीर कहते बच्चे जैसे बन जाओ। बच्चे को अगर खाना है तो 36 के बीच में भी उठा के खाएगा, मस्ती में रहेगा। कौन गाली बक रहा है, इसको मेहनत नहीं, बोला होगा तो जान तेरा काम है तो भाग, मैं तो अपना काम कर बैठा। उसकी खुशी उसी में, लेकिन वो नासमझ की खुशी है। समझदारी की खुशी सब कुछ ही सबके साथ चलना तो बड़ा आनंद का क्षण है ये जिंदगी के। मैं तो आया हूँ कौन सा बुला के सेक्टर 2 में आया। वो बड़े पारसनाथ भगवान ने आज मुझे बिल्कुल अपना चिन्ह बना दिया था। इधर 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 क्या बना दिया था पारसनाथ भगवान ने? बोले बेटा आ रहा मेरे मंदिर, आज चिन्ह बन, यूं यूं घूम, कितनी गली घुमा दी मेरे को। अब उसमें आपकी खुशी थी, किसकी खुशी थी? आपके खुशी थी। किस लिए? बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम है। बोले महाराज ऐसे तो आप आओगे नहीं चौके में, इसी बहाने कम से कम घर में पाओ तो। भावना तो अच्छी है, कौन सी अच्छी है? भावना तो अच्छी है, और उस भावना के साथ आपको माने तो ये भीतर जो भावनाएं बैठी ना अंतरंग की, वो स्थिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। जिस क्षण ऐसी भावनाएं स्थिर हो जाती है उस क्षण से जिंदगी का रूप बदल जाता है। ख्याल करना, शमशान में मुर्दे को जलाते समय जो तुम्हारे भाव आते हैं, महाराज के प्रवचन सुनते समय जो तुम्हारे भाव आते हैं, किसी भयंकर मरीज को हॉस्पिटल में देखते वक्त जो तुम्हारे हम सब लोग यही वो लेकर आए। अपना गला कैमरा को बस नहीं वो पैदल चलना है महाराज घुमाइए। अच्छा ये मतलब संजय बाबू का चल रहा है तो ले रहे ठीक है। आ गया भैया तो हाथ में दबाओ ये बढ़िया करा आपने। दोबारा लगाना बन जाएंगे। ये गहराई में अंदर जी कहोगे आप। नवीन भाई को जय जय। भाई गुरुदेव के पहनाने में इधर इधर को देखना। ठीक ठीक। हम तो आपको अपने नहीं बिल्कुल है। आ जाओ आ जाओ। हंसो जी का हंसो जी खड़े हो जाओ। हाँ ये भी नहीं एक बार भी एक बार सामने ओके एक बार ठीक है, लगा दो नीचे लगा दो बस ठीक है। आओ एक बार इधर ओके ओके। देखना इन्होंने ऐसा अतिथि गृह बनवाया हाँ जी आप लोगों के लिए ऐसा बनवाया, इसकी भावना भावना
योगेश जी की वही बैलेंस चलेगा। बंदा माल लेके जाना है। गुरु के पास रहोगे तो ये पास आओगे तो कुछ दोगे तो माल मिलेगा लेके ही। जा रहे हैं। इधर भैया इधर तो एक मिनट में नीरज का इधर ठीक इधर भाई साहब एक ये वसुगंधी रह गया था मुकद्दर से ये भी रह गया। ठीक है बाबू भैया पहले इधर देखना बाबू आ जाओ वीरेंद्र जी। बिहार में ऐसा चलता है। आहा। पर कमला नगर तक ही चलता है। कमला ये देख ले। कमला चलता है। ठीक है हाँ दे दे। तेरे पापा की मोहब्बत। चल रहा है ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया अभी 29 तक 32 हो गया पहले 29 तक 32 हो गया टेम्परेचर संजय भाई कमेटी की ओके कभी बेटी देती है। ले लेना वो वीडियो बनाएगा व्हाट्सएप पे तुरंत ही पहुंच गई थी। ठीक आइए संजय जी आपका हम स्वागत करेंगे। आइए आइए संजय जी। मैं तो छोड़ इसलिए तो करेंगे। 2 बजे वसुगंधी। वैसा इधर एक मिनट इधर वही है याद रखिए महाराज बैंक एंक्लेव लक्ष्मी नगर आचार्य श्री के साथ एक ग्रुप फोटो आ जाओ। सब हो गए तो एक पेन मुझे दे दो और बीच में आगे रुकिए ना तो बोरा करे। रोम रोम हर्षाया मेरा रोम रोम हर्षाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरे चारों ओर अंधेरा नहीं दिखता कहीं सवेरा मेरे चारों ओर अंधेरा नहीं दिखता कहीं सवेरा तूने ज्ञान का दीप जलाया तूने ज्ञान का दीप जलाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरी नाव भंवर में डूब रही पतवार पकड़ता कोई नहीं मेरी नाव भंवर में डूब रही पतवार पकड़ता कोई नहीं तूने बब से पार लगाया तूने बब से पार मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षाया मैंने ऐसा सतगुरु पाया अपनों ने मुझे ठुकराया ये रोने न दिया सहारा
सपनों ने मुझे ठुकराया, ये रोने न दिया सहारा, तूने अपने गले लगाया, तूने अपने गले लगाया, मैंने एहसास तेरे पाया, मेरा रोम में छाया, मैंने एहसास तेरे पाया। मैं तो गुणों से भरी हुई, मेरे सर पर गठरी पार धरी, मैं तो गुणों से भरी हुई, मेरे सर पर गठरी पार धरी, तूने फिर भी मुझे अपनाया, तूने फिर भी मुझे अपनाया, मैंने एहसास तेरे पाया, तेरा रोम में छाया, मैंने एहसास तेरे पाया। चले आना प्रभु जी, चले आना, कभी दीवाने के दीवाने से चले आना प्रभु जी, चले आना, तुम यादी रूप में आना, तुम यादी रूप में आना, संभोनाथ बन के अभिनंदन बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, ना तुम सुमन रूप में आना, पद प्रभु रूप में आना, सुपार्षनाथ बन के चंदा प्रभु बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, चले तुम पुष्पदंत रूप में आना, तुम शीतल रूप में आना, शांतनाथ बन के वाट फूल बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, तुम विमल रूप में आना, तुम अनंत रूप में आना, धर्मनाथ बन के शांतिनाथ बन के चले आना प्रभु जी, कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, तुम कुंठ रूप में आना, तुम यार रूप में आना, मल्लिनाथ बन के मुनि रूप बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी। पहले मैं गुरुवर की चरणों में नमन करती है, 2 लाइनें कहना चाहूंगी। गुरुवर आपके अनंत गुण को मेरा शत शत बार नमन, गुरुवर आपके अनंत गुण को मेरा शत शत बार नमन, सबके अनंत दुख मिटने को तुमको अनंत बार नमन, सबके अनंत दुख मिटने को तुमको अनंत बार नमन, दुखी जीव सब सदा सुखी हो, दुखी जीव सब सदा सुखी हो, यादें अनंत बार नमन, मन बस मन से शुद्ध भाव से गुरुवर आपको सदा लो। तो ये सारा सारा टीम महाराज की जय। बड़ी प्यारी से घर सजाया, गुरु के लिए आया
हमारी बनाया, दर्शन की तेरी आस लगी है, भक्ति की तेरी ज्योति जगी है, बिल्कुल बगल में मकान गुरु जी मेरी घर आना, बिल्कुल बगल में मकान गुरु जी मेरी घर आना, रखना गरीब कान गुरु जी मेरे घर आना, रखना गरीब कान गुरु जी मेरे घर आना, तुम्हारे चरण जो गरीब पाएंगे, तुम्हारे चरण जो गरीब पाएंगे, भाग्य हमारे गुरु जी खुलेंगे, भाग्य हमारे गुरु जी खुलेंगे, तुम ही हमारे भाग्यवान गुरु जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान गुरु जी मेरे घर आना, रखना गरीब कहाँ गुरु जी मेरे घर आना, रखना गरीब कहाँ गुरु जी मेरे घर आना, जन करम के तुम्हें रखे वाले, जन करम के तुम्हें रखे वाले, कटे हुआ को तुमने तारे, कर दो हमारा भी कल्याण गुरु जी मेरे घर आना। और वहां पर उनके साथ क्या क्या घटना घटित होती है ये सब आपके समक्ष रखा जाएगा। ये सभी कार से हंसते गाते दिल्ली से आ रहे हैं और अच्छे खासे ये आ रहे थे, अचानक से इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इस ट्रक से लहूलुहान हो जाते हैं। जब ये सड़क पे लहूलुहान हो जाते हैं, अच्छे खासे ये हंसते गाते आ रहे थे, अचानक इनका एक्सीडेंट हुआ। ये धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे ये अपना वो सारी सड़क लहूलुहान हो जाती है, धीरे धीरे ये बच्चे उठ पाते हैं। जीवन आशा ये सभी बच्चे मदद मांगते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है उसको मना कर देता है। कोई भी इन बच्चों की मदद नहीं करता। ये सभी लोगों से, सड़क पे राहगीरों से भी मदद मांगते हैं लेकिन कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। वो बेहोश हो जाता है। गूगल के माध्यम से ये जीवन एक नियरेस्ट हॉस्पिटल को हम अप्रोच करते हैं। मुरादनगर के आसपास अगर गूगल में देखा जाए तो जीवन आशा आता है, तो उनमें से इन्होंने देखा और जीवन आशा हॉस्पिटल नाम आया। वहां पर एम्बुलेंस से कॉल करी गई और वहां से तुरंत एम्बुलेंस आई और ये उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये धीरे से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जब ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये रिसेप्शन पे जब एंट्री करते हैं, उसके आगे का दृश्य आपके सामने है। सिस्टर पेशेंट को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके चलिए। अब ये सारी डिटेल रिसेप्शन पे दी जाती है। उनका नाम, आधार कार्ड, कहाँ का वो व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति की डिटेल ली जाती है। ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल के अंदर वो आते हैं और प्रियांश नामक व्यक्ति इस समय बेहोश है, खूनम खून उसकी हालत है। इस समय उसका चेकअप हो रहा है। बिल्कुल जरूर, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ। डॉक्टर सयान जैन को बुला के लाओ जल्दी से। ठीक है, माइक ले लो, माइक दे दो। क्या हुआ इनको? कैसे हुआ इसे? बताइए कैसे हुआ ये? एक्सीडेंट हो गया सर इसका। तो गाड़ी से जाने से ट्रक वाले
अपना एक हाथ गवा दिया है जी, जो भविष्य में कभी काम नहीं कर पाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इनको एक आर्टिफिशियल हाथ लगाएंगे जिससे ये अपना जीवन आराम से व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। हम इनके ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल हाथ लगाएंगे जिससे अपना जीवन आराम से व्यतीत करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल आपका भाई बिल्कुल खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये खबर मिलती है कि प्रियांश नामक व्यक्ति अपना हाथ गवा चुका है, पूरे परिवार में दुख का माहौल छा जाता है। सभी ऑपरेशन की इंक्वायरी करते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा है। सिस्टर को ऑपरेशन रूम में लेके जाओ। सब अच्छे से होगा, आप चिंता मत करिए, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए। फीस का आप फीस तो 15,000 रुपये। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे आप फॉर्म पे साइन कर दिए। हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज भी होता है, सब बढ़िया होगा। आप कोई ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल में। रिसेप्शन से इनको जानकारी मिलती है कि जैन साधु आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज एक कोई महाराज हैं जिन्होंने निःशुल्क सेवा ये रख रखी है। गुरुदेव की प्रेरणा से ये सेवा चल रही है, जहाँ पे दिव्यांगों को, विकलांगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अंगों का दान किया जाता है। दिव्यांगों को अंग लगाए जाते हैं, एक नया जीवन दिया जाता है। आप चिंता मत करिए, आप बैठ जाइए आराम से और पेशेंट को आन दीजिए। एक काम करिए, आप साइड में मंदिर है महिषापुरम भगवान का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाइए और वहाँ पे विनती करिए भगवान से। अब ये सभी लोग हॉस्पिटल के निकट ही जितने इनका इलाज चल रहा है इतने ये मनसापुर महावीर क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मनसापूर्ण महावीर क्या होता है? महावीर भगवान तो सुना है, ये मनसापूर्ण महावीर भगवान क्या होता है? ये मनसापूर्ण महावीर भगवान कौन होते हैं? महावीर भगवान का नाम तो सुना है कि जैन धर्म में मानते हैं, पर मनसापूर्ण क्या होते हैं? मनसापूर्ण तो मैं सुना नहीं। हाँ वही, मैंने भी कभी सुना, महावीर भगवान का सुना है लेकिन कभी वो नहीं सुना। हाँ सही बात है, पूछना चाहिए भी। हाँ अब इन लोगों से रिसेप्शनिस्ट के द्वारा पता लगता है मनसापूर्ण महावीर भगवान वो भगवान जो मनसाओं को पूर्ण करते हैं, संकट को हरते हैं, वो मनसापूर्ण भगवान, इसलिए मनसापूर्ण महावीर भगवान है। झांसी हरियाणा ग्राम पे यह प्रतिमा प्रकट हुई थी। पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की तपस्या से यह प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी। अनेकों समाज ने ये इशारा दिया कि ये गुरुदेव प्रतिमा हम ले, लेकिन पूज्य गुरुदेव के ध्यान साधना से ये प्रेरणा हम लोगों को मिली और मनसापूर्ण महावीर भगवान के दर्शन हम सभी को प्राप्त हुए। बोले मनसापूर्ण महावीर भगवान की। अब अंदर ऑपरेशन चल रहा है और सभी ये मनसापूर्ण महावीर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो। ये सब कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। भगत के वश में है भगवान, हमने ये सुना है और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह प्रार्थना हो रही है मनसापूर्ण महावीर भगवान से कि हमारे निकट प्रियांश को एक नया जीवन मिले। ये बहुत दुखद स्थिति होती है, देखने से ये बहुत ज्यादा दुख लगता है जब अपने परिवार का कोई सदस्य ऐसे हाथ पैर गवा देता है। जैसे ही प्रार्थना का दौर जारी रहता है, 1-1.5 घंटे तक प्रार्थना चलती है। उसके बाद सिस्टर आती है और वो हमें कुछ खबर देती है। ऑपरेशन हो गया, हमें यहाँ पे सूचना मिलती है कि ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब देखते हैं हमारे प्रियांश की हालत कैसी है,
क्योंकि हर हॉस्पिटल ये गारंटी ऑपरेशन हर कोई कराता है, हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं, हर जगह पे विकलांगता के भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जीवन आशा में क्या ऐसी खास बात, क्या ऐसी विशेषता है, वो अब हमें पता लगेगी। डॉक्टर साहब का आगमन। आपका पेशेंट ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, हमने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। हाथ पे काम करना नहीं है, कल तक एक काम हाथ काम करना स्टार्ट करेंगे, हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ठीक है। तो आप घबराइए मत, भगवान का शुक्र कीजिए कि बिल्कुल उन्होंने आपका साथ दिया। अभी ये सब लोग आवश्यकता रखते हैं प्रियांश से मिलने के लिए, लेकिन प्रियांश से डॉक्टर के आदेश होते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद मिल सकते हैं। ये पुनः मनसा कुंड के दरबार में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप धन्यवाद देते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुदेव का और मनसा कुंड महावीर भगवान का कि उन्होंने ऐसा ऑपरेशन करवाया, ऐसे अस्पताल का उद्घाटन उनके प्रेरणा स्रोत से जीवन आशा की गंग नहर पर हुआ, जहाँ पे न जाने कितने लोगों को अब तक अंग दान हो चुके, दिव्यांगों को, विकलांगों को नया जीवन मिला। अब 3 घंटे बीतने के बाद सभी परिजन अपने अपने स्थान पे पहुंच के प्रियांश को जब देखते हैं तो एक ये खुशी के आंसू भी इन पे आते हैं। प्रियांश धीरे धीरे चल के आ रहा है ऑपरेशन थिएटर के बाद, और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद धीरे धीरे प्रियांश आता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी है, धीरे धीरे प्रियांश आता है एक नया हाथ, नए जीवन के साथ प्रियांश आपके सामने है। और डॉक्टर का आगे का दिशा निर्देश मरीज के तीमानदारों को दिया जाएगा, कैसे उनका ध्यान रखा जाए और कब मनसा कुंड महावीर भगवान क्षेत्र से इसकी छुट्टी मिलेगी। आगे देखिए आपका मरीज ठीक है, तो आज आईसीयू में हमने इनको शिफ्ट किया था, आईसीयू में भी हमने इनको छुट्टी करने का प्लान कर लिया है। आज हम इनकी छुट्टी कर देंगे, कल आप एक बार आएंगे हमको दिखाने के लिए इनको दोबारा, कल हम इनके हाथ का मूवमेंट करवाएंगे जिससे धीरे धीरे इनका रूटीन में हाथ चलने लगे, तो उसके बाद ये अपने डेली की जो इनकी चर्या है वो कर सकते हैं। एक नया जीवन इस परिवार को मिलता है और एक कृत्रिम अंग के रूप में ये लगाया जाता है। और हमारे बीच में संयम आते हैं, वो बताते हैं कैसे उन्होंने नाप लिया, कैसे एक अंग उन्होंने दान किया। देखिए पेशेंट हमारे पास आया था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, हमने देखा उसका हाथ नहीं था। अब ऐसी स्थिति में मरीज के जो तीमारदार थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक जीवन आशा हॉस्पिटल जो कि इस तरह के केस को हैंडल करता है, गंग नहर मुरादनगर के पास, जहाँ जिसका कोई पैर नहीं होता उसको पैर, हाथ नहीं होता हाथ, इस तरह के कृत्रिम अंग दिए जाते हैं। हमने भी वही कुछ किया, उसी तरह से हमने सब कुछ किया, उस पेशेंट को हमने हाथ दिया, अब वो अपना जीवन डेली जैसे पहले व्यतीत करता था उसी तरह व्यतीत करेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और पूरे परिवार से एक नया अंग उनको मिलता है और सभी धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ये सभी अपने परिवार की ओर प्रस्थान करते हैं, सभी धीरे धीरे अपने परिवार की ओर जाते हैं। प्रियांश को भी नया हाथ लग चुका है और हाथ की एक्सरसाइज के बारे में वो पता करते हैं जाने से पहले। तो अभी आपको इनकी हाथ की एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमने आज ही कल ही सर्जरी करी है, तो अभी कुछ नहीं करना है, हम इनको खुद बुलवाएंगे। कल इनकी सर्जरी हाथ की जो एक्सरसाइज है वो हम अपने हाथ से करवाएंगे। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कि आपको उनके हाथ की एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे केयर करनी है, ठीक है। तो अभी आज आपको कुछ नहीं करना है, कल फिर लेके आना है, कल हम उनके हाथ की एक्सरसाइज करवाएंगे, मूवमेंट कराएंगे, बस। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी लोगों की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। इसी बीच में हम सभी युवा मंडल के बच्चों ने और यहाँ के सेक्टर 2 के सभी लोग जो भी मेरा साथ देंगे वो हाथ उठा के मेरा साथ दे। एक छोटी सी प्रयास, एक छोटा सा निर्णय हमने लिया कि हम मनसा कुंड महावीर भगवान के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेवा 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से और धन से। तो अभी हम बच्चे हैं, धन हमारे पास अभी उतना नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव और मनसा कुंड का आशीर्वाद होगा तो धनाधन होगा, धन नहीं होगा धनाधन होगा, ये मुझे पक्का विश्वास। उसी बीच में हम एक छोटी सी गुल्लक का
उद्घाटन अपने मंदिर जी में करने जा रहे हैं और ये गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा ली गई है कि हर 4 महीने में इस गुल्लक को खोला जाएगा, हर 5 महीने में, और जितनी भी राशि इससे हमारी कलेक्ट होगी वो जीवन आशा के नाम पे जाएगी, सेक्टर 2 जैन मंदिर शास्त्री नगर के नाम पे। आगे का मंच जोरदार तालियों से मनोज जैन जी, मनोज जैन जी। जीवन आशा हॉस्पिटल और दान सभी से इसमें सभी लोग इसमें अवश्य दान करें ताकि जीवन आशा हॉस्पिटल में हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, इन बच्चों ने जो प्रयास किया इससे कुछ कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर बढ़कर ये बहुत बड़ा दान हो सकता है। समस्याएं सबके पास है और किसी की कोई शंका हो गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि लिमिटेड समय है, गुरुदेव की वाणी का भी लाभ हमें लेना है। और इसके बाद जिसने नियम ले लिया है स्पष्ट रूप से उसे मना किया गया, तो बाह्य उपचार के माध्यम से उसकी तृषा का शमन किया जा सकता है। सिर में पाँव में पानी लगा करके थोड़ी ठंडक वायु उपचार दे करके थोड़ा सा समय गुजारना पड़ता है, 5 घंटे 7 घंटे, फिर दिन हो जाता है, अपना काम कर। तो बाह्य उपचार है। यहाँ उस पीड़ा में दया नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि वो व्रती हो गया, संयमी हो गया, नियम तोड़ाना अपने यहाँ वर्जित है। कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही साफ रहे। भाई साधुओं को भी तो कई बार होता है, साधुओं को भी तो कई बार होती है कि नहीं होती, लेकिन उसके उपरांत बस मौन है, समय गुजारना, ये नियम बताया गया। अब गृहस्थोचित आप लोग हैं जिनके नियम है उसके लिए वर्जित है। दिन में अगर है तो फिर स्वाभाविक रूप से 2 बार पानी मुंह उठा करने का नियम लिया है, 1 बार कुल्ला कर लिया तो मामला फिर, इसलिए जैनियों में बिल्कुल निषेध। तो जो निषेध है सो निषेध। बाह्य उपचार कुछ भी कर सकते हैं, पानी लगाना, मिट्टी लगाना, लोटी घुसना, हवा लगाना, बाहर उपचार कुछ भी है। अब गर्मी वर्तमान में रहती है, हम लोग बाह्य उपचार ले लेते हैं ना, लेकिन पानी नहीं लेते। क्या नहीं लेते? बाह्य उपचार एक अलग चीज है और संकल्प बदलता व्यक्ति का तोड़ना, इसलिए स्पष्ट निषेध किया। तो सभी चीजों की व्यवस्था है और बहुत गर्मी आती है, कई बार उल्टियां भी होती है, कई बार बिल्कुल अंतराय भी आ जाता है, कई बार बिहार में भी फंस जाते हैं। ग्रस्तों में भी कई बार ऐसी स्थितियां रात्रि में आ जाती है कि पानी सूख गया, पेशेंट है, मतलब कई प्रकार के डॉक्टर कह देता अभी इमीडिएटली। तो जो इसके पास होश है, संकल्प शक्ति है, तो जैनियों में ना है। बाह्य उपचार करते हुए कोशिश करे समय गुजारे, फिर अपने ये कह दिया आयु कर्म है तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसके नियम को क्यों तोड़ना। तोड़ने के बाद भी अगर कहीं काम खत्म हो गया तो बेचारी की जिंदगी की सारी मेहनत, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एकदम समाधि के साथ और त्याग के साथ मरना। अंतिम मरण कहाँ हो पाता है? बीमारी से मर जाते हैं, असमय में चले जाते हैं, चले जाते हैं कि नहीं? गृहस्थ भी चला जाता है, साधु भी चला जाता है। तो नियम से जो है उसके इतना विशेषता दी गई है, बहुत अच्छी विशेषता दी गई है कि त्याग से अगर मरण को प्राप्त होता है तो दिव्य रूप ही प्राप्त होता है, दुर्गति कभी भी प्राप्त, क्योंकि त्याग के परिणाम है। कौन से परिणाम है? त्याग के परिणाम। मन से अगर उसके खुद के राग हो तो बात अलग है, उसने कह दिया नहीं तो ये विशेषता। जीवन आशा से कैसे जुड़ सकते, छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे थे। और सेक्टर 2 जिस रूप में जीवन आशा से जुड़ा, 10 साल में एक भी समाज ऐसे नहीं जुड़ी।
10 साल में से कहीं पर भी कुछ हुआ हो, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं निकला है इतने जगह घूमने के बाद कि चलो हम यूं नहीं कर पाते तो मंदिर में जीवन आशा के नाम से गुल्लक रखे और वहां पर जो भी आए तो उससे बड़ा योगदान और कोई नहीं। 10 साल से मैं सभी जगह बता रहा हूँ, कितने मंदिरों में गया, कहीं पर भी किसी के भाव नहीं चले, सारी क्रियाएं हुई है, लेकिन ये भाव रोज सबके मन के भाव। पता नहीं कौन यहाँ पर बैठा होगा, 1-1 रुपए भी डालने वाले अगर 20 लोग हो गए तो 600 हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसे करके लगाओगे तो 1-2 का विकलांग का तो 2-4 महीने में 4 महीने में अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही होगा, करने की जरूरत नहीं। अभी तो मैंने मान लो कहीं बोला, एक ने दे दिया, साल भर गया, जब तक मिला नहीं तब तक की छुट्टी हो गई, करे या ना करे। और ये सहज रूप में अपने भाव आ गए बहुत अच्छे तरीके से, छोटे छोटे रूप। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये सब चीजें, ये तो क्या है, हर जगह आजकल कुछ भी चीज बनती है तो गुल्लक योजना चलती है। मेरे से कई ने सलाह दी कि महाराज सब मंदिर में गुल्लक योजना लगा करके सबको दो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं बनवाया आज तक। लेकिन यहाँ पर आया, पता नहीं आपके कौन से भाव जगे बच्चों के, पारसनाथ मंडली के समाज ने यहाँ पर कार्य किया और एक स्वीकृति भी इनको दे दी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जाके मंदिर में अगर रखो तो लड़ने बैठे पंचायत। हाँ स्पष्ट है, स्पष्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन समाज कितनी अच्छी निकली कि ये छोटे बच्चे जिनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इतना बड़ा अस्तित्व इनको दे दिया। हाँ बेटा जाओ, हमारा समाज है, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात है समाज के अध्यक्ष राकेश जी ने इस भाव को स्वीकार किया इन लोगों के, और उत्कर्ष ने उत्कृष्ट कार्य का एक शुभारंभ कर दिया। अपने आप ही होता है, कुछ चीजें स्वाभाविक सहज होती है और सहजता का आनंद अलग होता है। कितने बच्चे हैं? 24। कहाँ है? खड़े करना, सारे बच्चे खड़े हो, युवा मंडल बड़े बड़े हैं। कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं? छोटे आगे आ जाओ, बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा, इन सारे छोटे छोटे बच्चों को ये खड़े हो जाना। क्या आनंद जी परिवार के जुलूस की बहुएं 1 2 3 यहाँ पर आई हुई है, दे देना इनको, सब बच्चों, छोटे बच्चों को दे दो, उनको दे दो, आ जाओ छोटे बच्चों को दे दो। छोटे छोटे बच्चे हैं वो 8-10, सवेरे भी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को लाए थे, एक एक बड़े लड़कों लड़कियों को दे दो, इधर आके दे दे, सब बच्चे तो आपके यहाँ से आया था। अरे आपने यहाँ से आया, कल बांट रहे थे ना, दे दो बड़े बच्चों को, अच्छी बात है। हॉस्पिटल तो है ही वो, कई लोगों ने अपने अपने दुकानों में इस प्रकार के विचार बना के रखे, कई परिवार के लोगों ने अपने बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी का बना के रखे। वो छोटी छोटी चीजें उन्हीं से आती रहती है। एक विकलांग जो साल में ऐसे घर में 2 बार हो जाता, किसी का 3 बार हो जाता, किसी का बच्चे का हुआ, किसी मैरिज एनिवर्सरी हुई या बर्थडे हुआ, इसके माध्यम से वो पहुंचाते रहते। ऐसे विचार के लोग हैं क्योंकि वो समान रूप से करते हैं, जो निरंतरता से जुड़े हुए। जो सभा में बात होती है अक्सर करके बड़े रूप में हो जाती है, क्योंकि कार्य बड़ा है, तो बड़े रूप में कार्य होता है, तो बड़े रूप में बात आ जाती है कि भाई ये 1 लाख की है, तो 5 लाख की है, तो 11 लाख की है, तो 21 लाख की है, तो करोड़ की है। क्योंकि वो मशीन वैसा है, जो बीमार हॉस्पिटल गए होंगे उनको मालूम होगा एक एक चेकअप की चीजें कितनी बड़ी बड़ी होती है। लेकिन छोटे से लेकर बड़ी तक की चीजें, अगर एक बेड भी है वहां, ऑटोमेटिक बेड भी है, वो भी 60-60 हजार की आती है, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक है। अगर पाँव उठाना तो पाँव तरफ को उठेगा, सिर उठाना तो सिर तरफ उठेगा, किसी को बाहर जाना तो उस हिसाब से बनी हुई है।
ये छोटी छोटी चीज एक एक नमूने मैंने देखे। मैंने कहा ये कितने का था, बोले 60,000 का। ये छोटे छोटे से पेमेंट आते हैं, एकदम कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन है, सब चीजें हैं। तो वहां तो बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे करके बड़ा कार्य किया है। यानी ये कहावत सिद्ध करी है कि बूंद बूंद करके मटका भरता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं। बहुत अच्छी किया। एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट जरूर तैयार हो गए। तो स्टूडेंट, लेकिन ये भी बढ़ेंगे। बढ़ने के उपरांत फिर समस्या आएगी जो अजेंद्र जी पूछ रहे थे, शादी ब्याह। भाई स्टूडेंट भी तो बड़े होंगे, और ये समस्या आती है। और समस्या आती है शादी ब्याह की। पहले विश्वास का जीवन था। कौन सा जीवन था? अतीत को अगर आप देखोगे तो आज्ञा मूलक परिवार था, समाज था। कौन सा परिवार था? आज्ञा मूलक। आज्ञा दे दी, हो गया काम। शकल भी नहीं देखी, यारी दोस्ती में बात भी कर लेते थे। मेरा बेटा हुआ, तेरी बिटिया हुई, तो बाद में जाके क्या हो जाएगी। और इतना अच्छा सिस्टम था कि अगर उस सिस्टम को फिर से अस्वीकार किया जाए तो स्कूल कॉलेजों का व्यभिचार समाप्त हो जाएगा। 16 साल में, 17 साल में शादी कर देते थे। आज आपके बच्चों का भटकाव इसी उम्र में। पूर्वजों की सोच बहुत ऊंची थी, वह जानते थे मानसिकता को। आपकी मानसिकता को कैश करने में टीवी कारण बना। वो आपकी मानसिकता को जानता है और वही चीज परोसता है। टीवी क्या परोस रहा है? कमसिन उनके लिए सब कुछ देने की चेष्टा करता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक दोस्त वहां पैदा हो गया। कोई एजुकेशन, समय से पहले ही वस्तुएं मिल रही है, वस्तु मिल रही है, विश्वास बढ़ रहा। गवर्नमेंट का साथ, किसका साथ? दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर अगर आप देखने लगोगे तो उम्र बढ़ने का कारण शिक्षा की पूर्ण होती सर्विस। मालूम होते भी 20, 22, 26, 28 साल तक उनको पढ़ाई करनी पड़ रही। मन तो वही है, दिमाग कुछ और है। मन से अपना ही वही काम कर रहे हैं और दिमाग से उम्र गुजार रहे हैं। माता पिता कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि घर में एक है, 2 हैं। अब तुम गाड़ी को सड़क पे छोड़ोगे तो धूल तो लगेगी। बड़े लड़कियों लड़कों को अगर बाहर यूं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीजें तो आएगी। उनको एक ऐसा अधिकार सा मिल गया तो आपके सुनने के लिए तैयार नहीं। पहले आज्ञाकारिता थी, फिर दूसरे नंबर पे था विचार विमर्श का युग आया था। किसका युग आया था? माता पिता बच्चों से बात कर ले, भाई हाँ तेरी पढ़ाई होने वाली है, कब तक ऐसे लड़के रहोगे, कल नहीं पापा नहीं मम्मी, अभी तो थोड़ा सा और हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, देख लो फिर, अभी तो अच्छा सामने आ रही है बात, बाद में कोई भरोसा। विचार विमर्श से काम होता था, तो वो भी आस्था के वशीभूत होकर के दोनों एक दूसरे की बात मान जाते थे। अब जो स्थिति आ गई है, नकारात्मक दृष्टिकोण, माँ बाप बोले उसके विपरीत ही बोलना। कितना अंतर आ गया तीन का जनरेशन गैप में। जनरेशन गैप में ये चीज जाएगा। अब विचार विमर्श नहीं आ गया। अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं तो नहीं, दोस्त बोल रहा है, इधर उधर का बोल रहा है तो हाँ, अपने वाले दुश्मन हो गए हैं, बाहर वाले मित्र हो गए। ये भी व्यवधान में कारण बन गया। तीसरे नंबर पर है रंग रूप चॉइस। अब बोले क्या करे, लड़का ऐसा है लड़की ऐसी है, तो बोले सब अच्छा रिश्ता भी मिल रहा है। पहले खानदान देखा जाता था, आज क्या देख रहे हो? सौंदर्य वैभव। इसके कारण से भी क्या हो गया मामला? क्या हो गया मामला? गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर गांव शहर का भेद। कौन सा भेद आ गया? हम मेरठ की दिल्ली तो चली जाएगी, दिल्ली के मेरठ आना नहीं चाहिए। होता है कि नहीं? सारे गांव के लोग शहर में है, गांव में शादी नहीं करना तो उनको घर बेच करके शहर में आना पड़ रहा है। शादी के लिए गांव नाम छोड़ के कहाँ जाओ, जबकि सुखमय जीवन और संपन्न जीवन गांव में आज भी है। उनका पैसा छुपा हुआ है, शहर में आने वालों का
मकान, गाड़ी, सौंदर्य में फूक गया, भीतर से खाली है। और गांव वाले भीतर से माल ठोस पड़ा हुआ है, क्योंकि खर्चा कम, यहाँ खर्चा बाहर ज्यादा। अब गांव की नहीं आए तो कितने साल की उम्र लड़कियां पढ़ी है, लड़के पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? 30 साल, 32 साल, 33 साल, और भी इतने आते महाराज। तो आपके पास तो बहुत आते हैं, एक आध गोटी फिट करवा दो। हाँ, हम लोग ये काम करने लग जाए ना तो बहुत जल्दी लखपति बन जाएंगे। बड़े बड़े लोग आते हैं, और हम लोग के पास तो सभी प्रकार के लोग आते हैं। करोड़ रुपए खर्च करेगा तो वो मेरी बीरवा लोग को तो 50,000 देगा, यहाँ पे 2 लाख भी देके चला जाएगा, 4 भी देके चला जाएगा। गोटी फिट करना प्रारंभ कर देता है, सब बड़े बड़े हो गए। फिर पढ़ाई लिखाई, लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां, इसलिए पढ़ाई के चक्कर में ढूंढते चले जाते हैं 26, 27, 28 तक। 28 तक में उनकी उम्र ऐसी हो जाती है, फिर लड़का मिलता है कौन सा? कितने सारे कारण आ गए, अभी तो कारण बता रहे, बाकी मानसिकता उसमें बहुत है। फिर नाटक कितने हो जाते हैं, सौंदर्य के और हाइट के। नहीं, ऐसे नापते हैं बिल्कुल, वो तो हमारा 5 फीट 7 इंच है, ये 5'2" है, जरा सा जम नहीं रहा। अरे क्या देख रहा है इतना? हाँ, ऐसी बातें आती है। पहले क्या विश्वास था, देख लो आप, पापा कितने लंबे हैं, मम्मी छोटी है, उसके उपरांत भी दोनों का जीवन मस्त है। बाहर की चीज को देखते नहीं थे। विवाह तो आपसी विश्वास है। इधर तो कहते जाएंगे भैया जोड़ी तो स्वर्ग से बन के आती है, और इधर पूरा नरक बना देते हैं जोड़ी बनाने के चक्कर में। जिंदगी को क्या बना देते हैं, नरक बना देते। तो कारण कितने सारे, इन सब कारण का निवारण होने लग जाए तो सहज विवाह है। ये भाव कभी नहीं आता है कि कभी कभी लड़का सुंदर भी मिलता है, पढ़ा लिखा मिलता है, लेकिन संपन्न नहीं मिलता। तो लखपति करोड़पति के घर उसको कहते शादी नहीं करना, अपने स्टेटस का भी जाएगा तो मामला 1 करोड़ रुपया शादी में, रिसेप्शन में, टेंट में फूक देंगे, लेकिन ये भाव पैदा नहीं होता कि उसमें फूक न करके 50 लाख 1 करोड़ की बेटी के नाम, उसके दामाद के नाम FD करा देते। मजबूत भी हो गया, उसकी सर्विस से काम भी चल गया, बेटी का सुख भी गड़ गया, और पैसे का बर्बादीकरण भी। कहाँ सोचते हो? अगर इतना सोच लो तो आप देखो, सामान्य परिवार में भी अच्छे लड़के हैं, अच्छे परिवार में भी साधारण लड़कियां हैं। जिसके पास सौंदर्य कम है, गरीब के पास सौंदर्य ज्यादा है, थोड़ा सा सेट करना है। कोई अर्थ से सेट हो जाएगा, कोई सौंदर्य से सेट होगा, कोई शहर मकान से सेट होगा, कोई खानदान से सेट होगा। ये जो आज 28-30 साल के बाद कुमारी घूम रहे हैं, बहुत कम है। इसलिए मैंने सबसे पहले सब देखा, पहले के लोग बहुत अच्छी सोच के थे। 16 का हुआ, 14 का हुआ, शादी कर देते, 14 में भी होती थी, लेकिन फिर भी 16 की उम्र परिपक्व मानी गई। 16 के बाद जिंदगी चल जाती थी। आज अपने को बात अटपटी लग रही है, लेकिन खराब चीज को आप स्वीकार कर रहे हो। बाहर जाके बच्चे वही तो कर रहे हैं। पहले तो कॉलेजों की घटनाएं आती थी, अब स्कूलों की घटनाएं हैं। 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति देख लो, इतनी बुरी स्थिति है कि भगवान मालिक है। लेकिन फिर भी चलो, ये तो आपका धैर्य है, इतनी बुरी चीज को देखते हुए भी स्वीकार रहे हो और गलतियों को दबाए जा रहे हो। मालूम है आपको, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं, आप बोल सको। हिम्मत है क्या? कह रहा हूँ तो मैं भी मना कहाँ करता हूँ। पेरेंट्स हैं, सब समझते हैं। अभी पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है। कितना विश्वास खराब है। पति पत्नी में भी विश्वास नहीं, मोबाइल लॉक है। अब किस पे विश्वास करोगे? किस पे विश्वास करोगे?
क्या चैटिंग हो रही है क्या पता, क्या रात में मोबाइल में कर रहे हैं क्या पता, क्या मैसेज से बातें हो रही है, चुपचाप गुटरगु चल रही है, रात भर क्या खराब कर रहे हैं, सवेरे जिंदगी सब ठीक है, सब चल रहा है, सब भगवान मालिक है। कौन मालिक है? ये तो बस हम लोग भी झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक एक चीज का रहस्य पता करें, दुनिया को दोषी ठहराने से नहीं है। जितनी अपनी धोती उठाओगे अपनी जान दिखेगी। ऐसी स्थिति हो गई है, जितनी समाज के पोल खोले ना, धार्मिक स्थान भी दूषित हो गए हैं, पिकनिक स्थल तो है ही है, स्कूल कॉलेज तो है ही है। कितने जल्दी तैयार करते हैं सहयोगी बनने के लिए, तो कारण कई है। इसलिए क्या किया जाए, उनको क्या समझाया जाए, ये नहीं, जो बाहरी कारणों से बचना जरूरी। हम लोग ऐसे ऐसी दृश्य देखने की कहीं आज्ञाकारी मिल भी गए हैं। आप देखो, लड़का देखने के चक्कर में 4 साल गुजार दिया। लड़की थोड़ी सांवली लेकिन करोड़पति थी, परिवार की थी। छांटते गए, देखते चले गए, नहीं नहीं, सब जगह उसको रिजेक्ट कर दिया। उस लड़की का भाव खराब हो गया। बॉडी बनाना, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में जिम ज्वाइन किया, तो आप देखिएगा वो लड़की फिर उसी जिम वाले से प्यार करके कोर्ट में केस भी चला, कुछ भी नहीं, तो दोनों की रजामंदी है। और 1-2-3 समाज ऐसे भी है, 2 का हस्ताक्षर करो, विवाह भी हो जाता है, आर्य समाज कर देते हैं, कोर्ट भी मोहर लगा देता है। उस समय तो माँ बाप बिल्कुल गर्म हुए, मेरे सामने की बात है, माँ बाप बहुत गर्म हुए, नहीं करेंगे, प्रवेश निषेध है, फलाना है, ढिगाना है। लेकिन 1 साल के बाद जब उसके बच्चा होने लगा तो बोले भगवान, बेटी तो भाग गई, तो कोई बात नहीं, अब वो गरीब घर में है, दुखी होगी। 1 साल तक तो माँ सुभाती रही, बाप कठोर बना रहा। उसके बाद जब बच्चा हुआ तो 2 करोड़ की संपत्ति दी, जो उसके शादी के नाम पे, पूरा मकान दिया, पूरा दुकान दिया, जिम का पूरा सिस्टम बना करके दे दिया, करोड़ रुपए का। आखिर में मन मोह, उस समय तो जिम में मुंह फेर लोगे। साधु भी कह देता है मंदिर तोड़ने की बात, सब बकवास। जब घर में बीतेगी तो पता लग जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए सब चीजों को मैं नहीं बोलता करूँ, हकीकत मुझे मालूम है। ऐसे ऐसे कन्याओं को देख चुका मैं, तो इस तरफ रहा हूँ, भटक गई, मुस्लिमों में ले गया, बच्चा हूँ, आया 4-6 महीने के बाद छोड़ गया, सारा जेवर रखवा दिया, अब जाकर लेके आया वहां से, नहीं तो जा, क्या कर सकते हैं। ऐसे भी करने देखी मैंने, ऐसी भी देखी। हमें तो दुनिया का ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन जब सुनता हूँ ना, मैंने इसलिए तो कहता हूँ, ये चेहरे बहुत रास्ते में मुझे नजर आते हैं। अकेले में अगर बैठ करके बात करूं तो ये आता है, बस कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई बवाल भीतर से बाहर निकलती है। मेरे को लगता है भगवान सुनना ही बेकार है। मैं जब तक अच्छा था, जब तक किसी को सुनता नहीं था, लेकिन अब जब मालूम पड़ने लगा तो तो मेरा दिमाग इधर नहीं गया, ना प्रवचन किया, विधान किया, क्लास ली, मस्ती में था एकदम। पहले में कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब जब देखता हूँ तो लगता है, और फिर जब और सुनता हूँ, क्या ऐसे बात कुछ भी नहीं। जब घर में कहते ना, अपना जाके पाँव फटी न बिबाई, वो कहा जाने पीर पर आई, तो जब तक अपने घर में नहीं होता तब तक उपदेश लंबे लंबे झाड़ते हैं, जब अपने घर में हो जाता है तो वही मुंह छुपाई करते हैं। हर चीज हमने देखी है, शादी, ब्याह, आहार, कानून, गोद लेना, सब फालतू की बातें हैं। नहीं बच्चा है तो कहाँ लेगा, तुम दे दो, नहीं तो बेचारा वो हॉस्पिटल से गोद लेके आएगा। अब तुम जाति भेद देख करके आर पार न लो तो सब नाटक है, कुछ भी नहीं है। अगर संपन्न हो जाएगा तो तुम ही लोगे उसके पीछे पीछे घूम के। जब तक गरीब है तब तक दुनिया भर का उपदेश है, सब बकवास है, सब बकवास है। मेरी अनुभूति जो कह रही है वो बहुत कुछ कहती है। ये तो ठीक है, मैं टीवी में आता नहीं हूँ, सारी बातें बोले तो मेरी बात को सब समझेंगे, हकीकत है। हाँ प्रैक्टिकली वही बता रहा हूँ, ये है, लेकिन अभी बोलते नहीं। पढ़े लिखे बहुए हैं, माताएं हैं, लोग हैं, सब समझते हैं, लेकिन समाज में काय को लग रहा है अपना जो भाव विवाह का, तो शादी ब्याह का लफड़ा। और इतना सा सोच ले, समझ ले, परिवार भी अच्छा हो जाए, समन्वय भी हो जाए, परिवार भी अपना हो जाए।
अगर तुम्हें लगता है गांव का तो भैया काम दे देना, ले आ यहाँ बसा दे एक परिवार में। मान लो लड़की इधर उधर चली जाती तो कंगालों में तो जा रही है, किस में जा रही है, किस जाति में जा रही है और कैसे कंगाल में जा रही है। हरियाणा में तो ऐसा देखा कि जैन बच्ची दूसरे से एकदम प्यार कर बैठी तो शादी कर दी, उस समय तो माँ बाप ने कर दी। अब उधर तो उसने नियम ले लिया कि मैं तो जैन बन जाऊंगा। घर गई, थोड़ा सा समय नहीं हुआ, एक पकड़ने मुर्गी पकाने। अब वो लड़की भाग भाग के घर आना चाहे, यानी थाने के पुलिस वाले ने तक उससे कहा नहीं तो जैनी बच्ची वहां पर ही पकाएगा तो करेगी क्या। अब उसके भाग करके वापिस क्या करे, जिंदगी तो। लेकिन अब दूसरा शादी करने को तैयार नहीं, स्थिति बदली है। माँ बाप की अब क्या पैसा तुम्हारा काम करेगा, क्या काम करेगा। ऐसी ऐसी चीजें देख रही तो डर लगता है। बहुत कम परिचय बनाओ मुझे, जितना कम बने। शादी ब्याह तो कुछ, जिस दिन मन से एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे जैन होना चाहिए, योग्य है, थोड़ा बहुत रंग रूप तो संसार में। शादी के बाद अगर दाग लग जाए, आग लग जाए, क्या होगा, तो भी तो स्वीकार करोगे। रंग रूप थोड़े समय का होता है, प्रारंभिक चीज होती है, स्वाभाविक। बाद में क्या काम आता है, उसका व्यवहार, गुण, बिहेवियर, पारिवारिक एकता, हंसी खुशी। तो समाज वाले तो एक क्षण में देखते हैं यार कहाँ से उठा लाया, बोलते हैं। ऐसा नहीं, इज्जत की चीज है, कोई चीज होती है ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो शादी ब्याह के लिए क्या बोलो, क्यों नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए। अब ये सब अपने आप रुक जाए तो सब चीजें, नहीं तो पुराना जीवन जियो। अभी 2-3 परिवार इतने बड़े बड़े मेरे पास है, बोले महाराज जी लड़का 22 साल का हो गया है, अब तो हम लोग फटाफट शादी करने को तैयार हैं। मैंने कहा अच्छा, और करोड़पति परिवार है। उन्हें क्यों, बोले पता नहीं कहाँ है वो मारे। स्पष्ट बोला उसके सामने, स्पष्ट बोला। मैं सुन करके रह गया। मैंने कहा भैया आप बोल दो, महाराज कोई विश्वास नहीं, अच्छी मिल जाए खत्म करो काम। क्योंकि वो मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति को भीतर से समझ गए। दिखने में धर्मात्मा नजर आओगे, लेकिन भीतर से तो वही चीज है। बैरागी तो हो नहीं, वही कामना मास में चल रही है भीतर, बच्चों में भी चल रही है, बड़ों में भी चल रही है। तो भटकाव बहुत ज्यादा है, सुनते नहीं। भटकाव के बचने के लिए बस शादी ब्याह तो सहज चीज है, बस केवल एक बार स्वीकार लें, सहजता में जी लें। किसमें जी लें, सहजता में जी लें, परस्पर में। बाकी तो पुण्य पाप अपना सब जानते हैं, पुण्य पाप भी है। कई बार कहते भी हैं पता नहीं ये बहू जब से आई तब से हमारा घर उठ गया, अच्छे पांव पड़े, बोलते हैं ना कई बहुओं के आने से। लेकिन उसके बाद भी विश्वास नहीं, उसके बाद भी तलाश। अकेले अकेले जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, अकेले अकेले। बोले घर में 2 बहुएं आ गई है, पिताजी माताजी हैं, तो बोले अब इस मकान को बेच करके इतना पैसा है कि भैया 3 फ्लैट ले लो, एक में हम रहेंगे। ऐसी स्थिति है। माँ बाप भी अकेले और है वही, बाहर एकता दिखा रहे हैं और भीतर देखो तो कितनी सारी चीज, तो बहुत सारी बातें ऐसी आ गई। तो शादी ब्याह के बाद हर जगह प्रसंग उठता है, आप वाला यही उठा, हर जगह उठा। मैरिज ब्यूरो, युवती सम्मेलन बहुत जगहों में होते हैं, लेकिन आप ढूंढते क्या हो, उस समय थोड़े ना देखते हो। लड़का लड़की अगर अच्छे हैं चलो करो। शहर भीतर वही छुपा हुआ, भीतर वही छुपा हुआ। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है कि गरीब घर की कभी उठा के ले भी आते हैं तो यहाँ का वैभव देके भटक जाते हैं, और पढ़ी लिखी आती है तो लड़ाती रहती है। क्या करती रहती है, बहुत मुश्किल से सब चीजें अच्छी अगर मिल जाए भाग्य समझो। क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं जानवरों को तो डंडे से वश में किया जा सकता है, लेकिन बच्चे किस्मत से वश में होते हैं। किससे, बच्चे किससे वश में होते हैं, जानवर, इंसान को नहीं कर सकते। हम लोग तो देखते हैं कई बार हम लोग के पास ऐसे केस लेके आते हैं, समझाते भी हैं, नहीं समझने को तैयार।
इतने तर्क, इतनी बातें उनके मन में होती है, इतने उदाहरणों की लिस्ट होती है, सब मिला के देख लेते हैं। सब आप लोगों को लगता है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें आ गई है, शादी ब्याह की भी आ गई है। चलिए सेक्टर 2 का 1 दिन का प्रवास, कितने दिन का प्रवास? लेकिन एक दिन भी 100 दिन की स्मृति हो गई, आगे तक की स्मृति हो गई। इस बात का उदाहरण, ये उदाहरण मुझे अभी तक नहीं सहज रूप से हो गया, अपने आप ही हो गया। चलो अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने जितनी सामर्थ्य होती है लोग करते चले जा रहे हैं, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन लोगों के भाव बने और बने हुए हैं। तभी यहाँ मेरठ नगर में देख रहा हूँ सब जगह अपने अपने भाव बनते चले जा रहे हैं और अपनी क्रिया पे और किसी सबको मंगल में आशीर्वाद, जीवन इसी प्रकार आनंदमय हो, धर्म में हो, परमात्मा में हो। जो समस्याएं शादी ब्याह की आपके घर में है, दोनों की बुद्धि सल्टे, जल्दी जल्दी काम निपटे। गृहस्थी अच्छा उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, लालो कली को महकते महकते, देव तुमको नमस्ते नमस्ते, पानी सोने चलने पड़ने, खाने सोने चलने पड़ने, जो भी गुरु दोष लगे, जो भी गुरु दोष लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, जिससे तुम जिन आगम के रतना कर, तुम जिन आगम के रतना कर, वैरव गुण की खान रहा, वैरव गुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, मस्तक झुका। सुनने के पूर्व नमकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में सौरभ सागर की महिमा गुरुवर के वचनों की जन जन को हर्षाती, बोलो जन जन को हर्षाती। यह विनती करे तो से अर्ज करे, यह विनती करे तो से अर्ज करे, शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम। खाली करते, राइट हैंड साइड खाली करते।